रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं 2000 पेपर 2014 मई जून एंड इट इज़ क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ दैट पेपर। आवर टॉपिक इज इंडिसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसकी ए पार्ट में हमें गिवन है एवेल्यूएट क्यूब रूट ऑफ 216। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दैट इज 216 क्यूब रूट को हम रेडिकल फॉर्म को इंडिसेस फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दैट इज 216 होल रेज्ड 1/3। तो वी नो दिस वन 216 is multiple of 6. 6 into 6 36 6 times are the 216 and we can write 3 raised power as 6 raised power 3. 6 raised power 3 into its power whole raised power 3 1/3। अब हमारे पास जो इंडिसेस रूल है दैट इज ए रेज पावर m होल रेज पावर n। तो ये पावर जो है ना इसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए रेज पावर m इंटू n। तो अब हम इसको 6 रेज पावर 3 इंटू 1/3 इसको कैंसिल आउट करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 6। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ गोइंग टू सॉल्व इट्स सेकंड पार्ट दैट इज 16 raised power 1/2 minus 16 raised power 6 16 raised power 0 a and its second part that is 16 raised power 1/2 minus 16 raised power 0। अब इसमें भी हमारे पास जो टू रूल इंडिसेस रूल यूज होंगे। कोई भी नंबर या वेरिएबल जिसकी पावर 0 हो जाए वो हमारे पास उसकी वैल्यू 1 आ जाती होती है। तो 16 रेज पावर 0 इट विल बी इज इक्वल टू 1। और जो हमारे पास 16 है इसको 4 इंटू 4 रेज पावर 2 इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। 4 रेज पावर 2 इंटू 1/2 minus 1 दिस विल बी कैंसल्ड बाय दिस वन 4 minus 1 and its answer will be 5. 5 is the required answer of this one. Now going to its B part. अभी हम इसका B part सॉल्व करने जा रहे हैं। B part में हमारे पास जो वैल्यू गिवन है दैट इज सिंप्लीफाई 3a² into b whole thing divided by 12ab raised power 4 whole power -2। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास इसमें जो हमारे पास इंडिसेस रूल है सबसे पहले उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसको इसको सॉल्व करने के लिए हमने इम्प्लीमेंट करना है। दैट इज ए रेज पावर ए ओवर बी होल रेज पावर m। तो इसको अगर हमने पॉजिटिव पावर बनानी है तो हम क्या करेंगे कि इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे b ओवर a और अब इसकी जो पावर जो है ना वो प्लस हो जाएगी m रेज पावर a ओवर b हो रेज पावर प्लस m। सेम लाइक दैट इसको हम इस केस में अप्लाई करते हैं। तो इसको इट विल बी 12 a b रेज पावर a इंटू b रेज पावर 4 डिवाइडेड बाई 12a² b और अब इसकी पावर जो है वो +2 हो जाएगी क्योंकि हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया अपसाइड डाउन। अब इसकी कैंसिलेशन करते हैं। 3 1 3 3 4 12 और जो इसकी दूसरी पावर्स हैं इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं। 4 विल बी b और इसमें जो ये b रेज पावर 4 है इसकी b जो डिवाइड कर रहा है डिनोमिनेटर में b इसकी पावर 1 है
तो ऊपर जाके इसकी पावर माइनस हो जाएगी। सेम लाइक दैट ए की पावर हमारे पास 2 है और ऊपर जो ए है इसकी पावर 1 है, तो इसमें से -1 हो जाएगी पावर, और 2 4 रेज पावर 2 वो एज इट इज़ हम लिखते हैं 4 इंटू बी रेज पावर 3 एंड ए होल थिंग हैव द पावर 2। अब हमारे पास रूल है ए रेज पावर m होल रेज पावर n, इसको जो पावर है पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ए यानी जो इसका बेस है इसको सेम एज इट इज लिखेंगे और पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसी तरह इसको हम इस केस में करते हैं, जो 2 है 2 को 4 की पावर के साथ दैट इज़ 1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेम इसको b की पावर 3 के साथ और a की पावर 1 के साथ भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हमारे पास इसकी वैल्यू a रेज पावर 4 रेज पावर 2 एंड b रेज पावर 6 एंड a रेज पावर 2। अब जो 4 square means 4 into 4, it will be 16 b raised power 6 and a raised power 2. This is the answer of this part. Going to solve next question of next paper. अब हम इसका सॉल्व करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अक्टूबर नवंबर 2015 एंड इट इज़ पेपर 1, और इसका जो ए पार्ट है वो भी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट इसका पार्ट है दैट इज़ वैल्यूएट 3/2 होल रेज पावर 0। कोई भी नंबर या कोई भी बेस वेरिएबल या नंबर उसकी पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, तो ये सारे 1 के इक्वल हो जाएगा। इट्स ए पार्ट। नाउ गोइंग टू सॉल्व इट्स बी पार्ट, दैट इज वैल्यूएट 3/2 होल, दिस वन हैज़ द पावर -1। तो हमारे पास इंडिसेस रूल जो इसमें इम्प्लीमेंट होगा दैट विल बी a if a डिवाइडेड बाई b और इसकी पावर -m हो तो इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी b/a होल, दिस वन हैज़ द पावर +m। सेम लाइक दैट 2/3 will have the power 1, we can also write 2/3। this is the answer of this part। now going to solve its सी पार्ट में हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है सिंप्लीफाई 9x³ होल पावर 2। अब इसमें हमने क्या करना है, इसकी जो x रेज पावर वो स्क्वायर नहीं है क्यूब है, उसको हम सही करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि इसकी जो इसमें रूल यूज़ होना है सबसे पहले उसको वो यूज़ करते हैं इंडिसेस रूल, दैट इज़ इफ़ a हैज़ द पावर m एंड होल पावर n, its power will be multiplied with the power inside the brackets। same like that 9 will be have power 2 and x is power 6, 9 9s are 81 and x is power 6। this is the answer of this part।